नमस्कार, जी राजस्थान देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। वक्त है फटाफट खबरों का। दिखाते हैं आपको 150 गांव 150 खबर। झालावाड़ जिले के पिड़ावा कस्बे में नलों से गंदा पानी आने से लोगों में रोष। शिकायत के बावजूद जलदाय विभाग के अधिकारी नहीं दे रहे हैं ध्यान। दौसा शहर की पहाड़ी से लगती बस्तियों में पैंथर का मूवमेंट लगातार जारी। पैंथर अब तक दर्जनों पशुओं को अपना निवाला बना चुके हैं। सरदार शहर के करनी छात्रावास में तहसील अध्यक्ष देवी सिंह राठौड़ के नेतृत्व में श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कार्यकारिणी का विस्तार किया गया। दुधवा खारा थाना पुलिस ने 2 अवैध हथियारों के साथ एक आरोपी को किया गिरफ्तार। चूरू शहर में लगे मेगा ट्रेड में भीड़ के कारण ट्रैफिक जाम होने से लोग परेशान। पुलिस अधीक्षक को भाजपा के पदाधिकारियों ने ज्ञापन सौंपा। राजकीय नेत्र अस्पताल में राष्ट्रीय मुख्य स्वास्थ्य शिविर का आयोजन। शिविर का शुभारंभ मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर MM पुकार ने किया। चूरू जिले के सुजानगढ़ में नेचर गाइड का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर शुरू हुआ। कुल 40 परीक्षार्थियों ने भाग लिया। अरेनवाल कस्बे के माहेश्वरी धर्मशाला में 14वां रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर में 636 यूनिट एकत्रित की गई। लुडू के राजकीय विद्यालय खावरदा में वार्षिकोत्सव भामाशाह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जहां छात्र छात्राओं ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी। लुडू थाने पर कार्यरत सहायक उप निरीक्षक सोहनलाल यादव के स्थानांतरण पर पुलिसकर्मियों द्वारा भावभीनी विदाई दी गई। मंडला कस्बे के राजकीय बालिका विद्यालय में राजस्थानी भाषा प्रसार संस्थान के प्रबंध निदेशक लक्ष्मण दान कविया ने साहित्य की पुस्तकें की भेंट। राजकीय बालिका विद्यालय में विश्व जल दिवस पर विभिन्न प्रतियोगिताओं का किया गया आयोजन। पर्वतसर के समाजसेवी दलपत सिंह रुणीजा ने ग्रामीणों को गौसेवा के लिए जागरूक किया। नागौर जिले के जाल में अधिवक्ता संघ द्वारा एडीजे कोर्ट खोलने की मांग को लेकर चल रहा धरना बजट सत्र में मिली स्वीकृति के बाद समाप्त। नागौर जिले के रियाबंडी में अंतर्राष्ट्रीय गुर्जर दिवस के उपलक्ष्य में देवसेना द्वारा थामला कस्बे में महारैली निकाली गई। नागौर जिला रसद अधिकारी राजेश जांगड़ और तहसीलदार रामनिवास बाना के निर्देशन में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत जिला प्रशासन की टीम ने डेगाना बाजार में दुकानों से खाद्य पदार्थों के लिए लिए सैंपल। रियाबंडी के 4 भुजानाथ मंदिर में विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष जगदीश दायमा की अध्यक्षता बैठक का आयोजन। नागौर जिले के डेगाना में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने को लेकर दलित समाज के लोगों ने धरना दिया। डेगाना SDM मुकेश कुमार चौधरी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। प्रतापगढ़ जिले के सुहागपुरा में सरकारी योजना के तहत पानी की टंकी बनाई गई। प्रतापगढ़ जिले के छोटी सादरी में नगर पालिका द्वारा आयोजित महाशिवरात्रि मेले में राजस्थान केसरी महिला कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। अरनोद की माता पद्मावती मंदिर में श्रद्धालुओं ने धधकते अंगारों पर चढ़कर अपनी मनोकामना मांगी। छोटी सादड़ी के विद्या निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय में विज्ञान संकाय के 20 विद्यार्थियों का दीक्षांत समारोह आयोजित। बसेड़ा गांव की एक महिला को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कारुंडा की ओर से प्रधानमंत्री JJBY बीमा योजना के तहत 2 लाख रुपए का चेक दिया गया। प्रतापगढ़ जिले के वागड़ में राज्य बाल संरक्षण अधिकार आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल के बाल श्रम उन्मूलन परियोजना का शुभारंभ किया गया। प्रतापगढ़ मंदसौर रोड पर मौखमपुरा गांव में मंगलवार शाम को एक निजी बस पेड़ से टकरा गई। बारां जिले के रामपुरा गांव में बिजली के तार में शॉर्ट सर्किट होने से खेत में लगी आग के कारण गेहूं की फसल जलकर राख। बारां जिले के कोठड़ी सूड़ा गांव में विकलांग की हत्या के मामले में व्यक्ति को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। बारां जिले के शाहबाद में चिरंजीवी स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 318 मरीजों के स्वास्थ्य की जांच की गई। बारां जिले के शाहबाद में ECB ने बैठक लेकर लोगों को भ्रष्टाचार की शिकायत करने को लेकर जागरूक किया। बारां जिले के छबड़ा क्षेत्र में इन दिनों फसलों की कटाई की जा रही है, तो वहीं मजदूर नहीं मिलने से किसान परेशान। सीकर जिले के श्रीमाधोपुर में अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की बैठक आयोजित हुई। समिति की गतिविधियों पर चर्चा कर जुम्मी बानो को तहसील अध्यक्ष बनाया गया। सीकर जिले के रानौली पुलिस ने नाबालिग बालिका के अपहरण और दुष्कर्म के प्रयास के मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपियों को किया गिरफ्तार। खंडेला कस्बे के मुख्य बस स्टैंड से बरसिंहपुरा मार्ग पर मिट्टी जमने के कारण दुकानदारों को काफी परेशानी हो रही है। सीकर जिले के नीमका थाना में भाजपा ने होली मिलन समारोह का किया आयोजन। समारोह में भाजपा नेता प्रेम सिंह बाजौर, हरिराम रणवा सहित कार्यकर्ता मौजूद रहे। सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ में चल रहे 3 दिवसीय शेखावाटी उत्सव का समापन हो गया है, जहां पर कलाकारों ने 3 दिनों तक रंगारंग कार्यक्रम पेश किए। डूंगरपुर जिले के समाज कल्याण विभाग की ओर से किशोरियों को सरकारी कार्यालयों का भ्रमण करवाया गया। डूंगरपुर जिले के बिछीवाड़ा में आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत नेहरू युवा केंद्र की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। डूंगरपुर जिले के झोतरी में नेहरू युवा केंद्र की ओर से जल दिवस पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान युवाओं को जल संरक्षण के प्रति जागरूक किया गया।
डूंगरपुर जिले के सरधना में पीएचसी की घोषणा होने पर स्थानीय ग्रामीणों ने खुशी जाहिर की। ग्रामीणों ने आतिशबाजी करते सीएम अशोक गहलोत का आभार जताया। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा में रंगपंचमी पर कड़े की राड़ का आयोजन किया गया और इस दौरान युवाओं की अलग अलग टोलियों ने एक दूसरे पर जमकर कड़े बरसाए। बेलाड़ा पुलिस ने महिला का अपहरण करने वाले युवक को खाखटा पिपाड़ से किया गिरफ्तार। भीकमकोर में भगवान महावीर दिव्यांग सहायता समिति की ओर से 14 दिव्यांगों का पंजीकरण किया गया। जोधपुर जिले के ओसिया में महिला ने एक व्यक्ति के खिलाफ बलात्कार के प्रयास का आरोप लगाया। जोधपुर जिले के ओसिया में नेहरू युवा केंद्र जोधपुर के तत्वाधान में बच्चों ने विश्व जल दिवस पर विभिन्न पेंटिंग बनाकर जल संरक्षण का संदेश दिया। जोधपुर जिले के बावड़ी में गलती से कीटनाशक का सेवन करने पर युवती ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। जोधपुर जिले के ओसिया में निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 327 लोग लाभान्वित हुए। जोधपुर जिले के लूणी में विभिन्न संगठनों की ओर से गैर नृत्य का आयोजन किया गया। लूणी पुलिस ने रोहिचा खुर्द गांव में सती माता मंदिर से दान पात्र से नकदी चुराने वाले एक शख्स को गिरफ्तार किया। बाप के ग्रवीस उपकेंद्र पर सामुदायिक सूखा निवारण परियोजना के तहत जल ही जीवन विषय पर गोष्ठी का आयोजन किया गया। जोधपुर जिले के बाप में मंगलवार को बाप ग्राम पंचायत में जल जीवन मिशन के तहत प्राचीन सरोवरों का भौतिक सत्यापन किया गया। जोधपुर जिले की फरौदी में श्रमिक भूमाराम मेघवाल की करंट से मौत होने पर डिस्कॉम विभाग के सहायक अभियंता हनुमानाराम चौधरी ने मृतक श्रमिक की पत्नी को 5 लाख की सहायता राशि दी। जोधपुर जिले के फलौदी में अल्पसंख्यक छात्रावास खोलने की घोषणा के बाद मुख्यमंत्री गहलोत का आभार जताया। चित्तौड़गढ़ जिले के बेगू में विश्व जल दिवस के अवसर पर मंगलवार को परसौली क्षेत्र के बनिया विद्यालय में कार्यशाला का आयोजन किया गया। बेगू के लक्ष्मीनाथ मंदिर पर फागोत्सव का आयोजन किया गया। भगवान संघ फूलों की होली का कार्यक्रम आयोजित किया गया। बेगू नगर की मिस्त्री मार्केट में राजकीय विद्यालय प्रांगण में विशालकाय लिप्टिस का पेड़ हादसे को न्यौता दे रहा है। चित्तौड़गढ़ जिले में डूंगला में राजस्थान जाट महासभा के प्रदेश अध्यक्ष राजाराम मील का भव्य स्वागत किया गया। चित्तौड़गढ़ जिले के बड़ी सादड़ी में भीमराव अंबेडकर समिति ने एसडीएम को सौंपा गया। रावतभाटा के गांव काटी रामनगर के विद्यालय में शिक्षा के प्रति ग्रामीणों को जागरूक किया गया। डोंगला की राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रतिभा सम्मान समारोह और वार्षिकोत्सव का आयोजन किया गया। करौली जिले के टोड़ा भीम में एएसआई लज्जाराम गुर्जर की असमय हृदयाघात से हुई मौत के बाद से पुलिस महकमे में शोक की लहर। पुलिस ने सलेमपुर गांव में एक खंडहर में मिले युवक के शव का करीब 7 दिन के बाद खुलासा किया। पुलिस ने गैर इरादतन हत्या के आरोप में मृतक के ही एक साथी युवक को गिरफ्तार किया। सांभरली कस्बे में विश्व जल दिवस के अवसर पर विद्यार्थियों और जनसेवकों के सफाई अभियान चलाकर स्वच्छता का संदेश दिया। जयपुर के वरिष्ठ अधिवक्ता की 2 नाबालिग बेटियों के लापता हो जाने के करीब 45 दिन के बाद भी पुलिस कोई सुराग नहीं लगा पाई। विश्व जल दिवस के उपलक्ष्य में जल जीवन योजना मिशन के कोऑर्डिनेटर वाजिद खान ने जल संरक्षण का संदेश दिया। हिंगलाज माता जी के मेले में नोबल स्कूल फालना के विद्यार्थियों ने ज्योति श्रीपाल मुनोद के आह्वान पर श्रमदान कर स्वच्छता का संदेश दिया। बूंदी जिले की केशोराय पाटन में विधायक चंद्रकांता मेघवाल ने पीपरवाला खेड़ी तक नई सड़क की स्वीकृति करने की मांग विधानसभा में उठाई। आजंदा के राजकीय संस्कृत विद्यालय में शिक्षकों ने पक्षियों के लिए परिंदे बांध कर नियमित पानी भरने का लिया संकल्प। बांसवाड़ा जिले के बारीगामा गांव में युवक के साथ खेत में जाते समय जमकर मारपीट की गई। घायल अवस्था में युवक को चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। बांसवाड़ा जिले के लोहारिया थाना क्षेत्र के बलाब गांव में एक विवाहिता की मौत के बाद बवाल खड़ा हो गया। बेटी की हत्या की आशंका जताते हुए गुस्साए पीहर पक्ष ने एक के बाद एक 4 घरों में तोड़फोड़ की। बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ क्षेत्र के बड़ी सरवा में उप स्वास्थ्य केंद्र के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्नत होने पर मुख्यमंत्री और स्थानीय विधायक का ग्रामीणों ने आभार जताया। बांसवाड़ा जिले के बड़गांव में विश्व जल दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बांसवाड़ा जिले के घाटोल कस्बे में गैर नृत्य का आयोजन हुआ और इस आयोजन में हजारों की संख्या में ग्रामीणों ने हिस्सा लिया। चौमू कस्बे में स्वाभिमान ग्रामीण विकास संस्थान के तत्वाधान में शहीद भगत सिंह दिवस की पूर्व संध्या पर शहर के मुख्य मार्गों से मशाल जुलूस निकाली गई। चौमू जिले के टाटियावास टोल के पास से एक बोरे में शव मिलने से सूचना पर पुलिस की परेड लग गई। लावारिस हालत में खड़ी स्कूटी को पुलिस ने जब्त किया। सामोद पुलिस ने अपहरण और दुष्कर्म के मामले में आरोपी प्रदीप मीणा को किया गिरफ्तार। खेल स्टेडियम में हाई मास्क लाइट लगाने की मांग को लेकर भाजपा पार्षदों ने ईओ को दिया ज्ञापन। सामोद के मालेश्वर पहाड़ियों में अचानक से लगी आग, दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। अजमेर जिले के अराई में संप्रोदा गांव में किसानों को फसल बीमा पॉलिसी का वितरण किया गया। अजमेर जिले के अराई में एक बंदर की मौत पर गाजे बाजे के साथ वानर की बैकुंठी यात्रा निकाली गई। अजमेर जिले के अराई में श्रीजी मंदिर में फूलडोल महोत्सव का आयोजन किया गया।
अजमेर जिले की अराई में हर्षोल्लास के साथ रंग पंचमी का त्यौहार मनाया गया, तो वहीं डीजे की धुन पर बोहरा जी की सवारी निकाली गई। बताया कि राजकीय विद्यालय में नवनिर्मित मां सरस्वती मंदिर में 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 2 वर्ष के बाद सरवाड़ शहर में रंगों का पर्व रंग पंचमी धूमधाम से मनाई गई। रंग पंचमी पर सरवाड़ शहर में सभी प्रतिष्ठान बंद रहे। धौलपुर जिले के राजकीय बालिका विद्यालय में फेयरवेल पार्टी का आयोजन किया गया, जहां छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। सदर थाना क्षेत्र के विष्णुदा गांव में कुएं में मगरमच्छ मिलने के बाद ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ का रेस्क्यू कर सुरक्षित चंबल नदी में छोड़ा। सैफो उपखंड के गांव टेहरी में बाबा भागीरथ का रंग पंचमी मेला देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद के भवन का उद्घाटन जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने किया। सरमथुरा कस्बे में श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ हुआ और कथा से पूर्व कलश यात्रा निकाली गई। फलसून के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयुष्मान भारत योजना के तहत स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस दिवस का आयोजन किया गया। पुलिस थाना लाठी में कार्यरत अधिकारियों और जवानों का महंत प्रतापपुरी महाराज ने हौसला अफजाई करते हुए मुंह मीठा कराया। जैसलमेर जिले के लाठी में रबी फसल की कटाई का दौर शुरू। विश्व हिंदू परिषद द्वारा रामनवमी पर शोभा यात्रा आगामी 10 अप्रैल को निकाली जाएगी। सीमाजन छात्रावास में बैठक की गई। फतेहगढ़ के दूधर लाई तालाब में गाय की बछड़ी का गौ सेवकों ने रेस्क्यू किया। जैसलमेर जिले के फतेहगढ़ में बिजली विभाग की लापरवाही से 3 गायों को और 1 ऊंट की मौत हो गई। दौसा जिले के मंडावर में पंचायत समिति खोलने की मांग पूरी होने पर ग्रामीणों ने आंदोलनकारियों का स्वागत किया। दौसा जिले के बांदीकुई विधानसभा क्षेत्र में सीएम के द्वारा दी गई सौगातों के बाद लोगों ने सीएम का आभार जताया। जहाजपुर गांव के पर्वत को ग्रामीणों ने छोटा गोवर्धन मानकर पूजा अर्चना करते हैं और ऐसे में ग्रामीणों ने प्रशासन से पहाड़ की लीज खत्म करने की मांग की। दौसा जिले के सिकराय में कच्चे घर में आग लगने से हुए नुकसान के बाद एसडीएम रणजीत गोदारा ने पीड़ित को 11,000 रुपए की सरकारी सहायता राशि का चेक सौंपा। बाड़मेर जिले के शिव में घुड़दौड़ प्रतियोगिता की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे विकास अधिकारी और थानाधिकारी ने। बाड़मेर जिले के पचपदरा में 28 मार्च से शुरू होने वाले विश्वविख्यात मल्लीनाथ पशु मेले की तैयारियों को लेकर लगातार प्रशासन जुटा है। चलिए छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, फौरन लौटते हैं।